हाय मॉम। क्लोई, वेलकम होम। तुम घर आ रही हो ना? हाँ, घर आ रही हूँ। तुम्हारा भाई खुशी के मारे उछल पड़ेगा। मैं भी उससे मिलना चाहती हूँ। तो डैड की सरप्राइज पार्टी की तैयारियाँ हो गई? क्लोई, जब तुम घर आओगी तो तुम्हारे डैड तुम्हें नहीं मिलेंगे। क्या? क्यों मॉम? वो कहाँ जा रहे हैं? उन्हें फ्लाइट का कॉल आया था। आपने उन्हें बताया मैं आ रही हूँ? हाँ बेटा, मैंने बताया था, पर फ्लाइट का कॉल आया और वो... कौन सी फ्लाइट है उनकी? वो लंदन की है। 335। बेटा, वो भी बहुत... रेमी से कहना मैं जल्दी घर आ जाऊंगी। क्लोई, थैंक यू सर। थैंक यू। एक ऑटोग्राफ। या आप रोज मौत को करीब से Pen, देखते please. हैं। टीवी पर भी आप हमेशा नई मुसीबत से घिरे रहते हैं। इस काम में मुसीबतें तो आती है, लेकिन किसी को तो करना ही पड़ेगा ना। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ मिस्टर विलियम्स? हाँ जरूर। क्या आप बाइबल पढ़ते हैं? वेल, इतनी फुर्सत ही कहाँ मिलती है। बाइबल में मैथ्यू 24 संदेश 7 में लिखा है कि जब दुनिया में अकाल, महामारी और भूकंप होगा, आपदा आएगी, युद्ध होगा, तब दुनिया में एक अजीब घटना घटेगी। मतलब भगवान जानते हैं कि ये सारी चीजें होने वाली हैं। हाँ, ईश्वर को सब पता रहता है। तो फिर वो कुछ करते क्यों नहीं है? मतलब वो भगवान है, चाहे तो बाढ़ रोक सकते हैं, जहाँ अकाल हो वहाँ बारिश करवा सकते हैं। अब मतलब बहुत देर हो चुकी है। ईश्वर ने खूबसूरत दुनिया बनाई थी, हम लोगों की वजह से वो तबाह हो गई किसने है। तबाह किया? मैंने? आपने? इन्होंने? देखो, इसे समझना बहुत ही मुश्किल है, मैं जानती हूँ, पर लोग ये समझते हैं कि ईश्वर उनसे प्यार करता है। ये कैसा अंधविश्वास है? हाँ, मुझे चलना चाहिए। हाय कैप्टन, चली। ओके। न्यूयॉर्क से मिलान जाने वाले पैसेंजर्स कृपया बोर्डिंग के लिए तैयार रहें। अच्छा बोल लेती हो। हाँ सॉरी, मैं कुछ ज्यादा बोल नहीं, कोई गई। बात नहीं। वाकई काफी अच्छा बोलती हो। तुम हमेशा इसी तरह अपनी राय देती हो। नहीं, आज मुझसे रहा नहीं गया। कैमरन विलियम्स, दोस्त मुझे बक कहते हैं। ओह ओह, और मेरा नाम है क्लोई स्टील। दोस्त मुझे क्लोई बुलाते हैं। तो तुम कॉलेज में हो? वाओ, समझ नहीं आता जर्नलिस्ट को हर बात पता कैसे चल जाती है। थैंक यू सो मच। अगर तुम नहीं आती तो वो पागल औरत मेरा दिमाग खा जाती। थैंक्स मेरी मॉम को कहना। आज मैं जैसी भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। मतलब वो भी थोड़ी पागल है। वैसे आज सुबह से मैं उनके लिए एक सही शब्द तलाश रही थी, और जो शब्द मैंने चुना है वो है सन की। सन की? वाह, क्या शब्द है, सन की। क्या तुम कॉफी पीना चाहोगी? नहीं, मूड नहीं है। ओह कम ऑन। अच्छा, कॉफी को छोड़कर अगर मैं तुम्हें 2-4 आइसक्रीम खिलाऊं, अलग अलग फ्लेवर वाले, तो मूड ठीक हो जाएगा। 2-4? वाओ, ये आइडिया बुरा तो नहीं हो है। जाए। पर मैं यहाँ किसी का इंतजार कर रही हूँ, वो बस आते ही होंगे। मेरे डैड।
आज उनके बर्थडे पर आकर मैं उन्हें सरप्राइज करना चाहती थी, पर उन्हें काम की वजह से कैप्टन कहीं। मैं हूँ, टोपी तुमने पहन रखी ये टोपी आपको सूट नहीं करती। है। क्या बात कर रही हो? अब तुम्हारे ऑर्डर्स मानने पड़ेंगे। चलो ये भी मंजूर है। हाँ? तुम चलो, मैं आता हूँ। मैं वेट करती हूँ। हाय स्वीट हार्ट। हाय। हे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं आपके बर्थडे पर आपको सरप्राइज देने आई हूँ। आज सुबह ही मुझे कॉल आया बेटा, और मैं फ्लाइट कैंसिल नहीं कर सकता। हाँ, मॉम ने बताया मुझे। तुमने मुझे पहले बताया तो शायद मैं कुछ। अब तुम तो कैमरॉन विलियम्स हो ना, मशहूर रिपोर्टर। तो तुम दोनों। नहीं, बस हम अभी मिले। हाय, मिलकर खुशी हुई कैप्टन। रे, वेल, आप दोनों मिलकर बात कीजिए, है ना? और तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा क्लोई। बहुत अच्छी लग रही हो तुम। आओ बैठो। हाँ। कॉलेज कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। हाँ, good. हाँ, अच्छा चल रहा है। बोलो। पता है, जब मॉम ने मुझसे कहा कि आप मुझे घर पर नहीं मिलेंगे, तो मुझे लगा आप चले गए हैं। नहीं, मतलब हमेशा के लिए चले गए। अपना सामान उठाया, दरवाजा जोर से पटका, गुस्से में गाड़ी निकाली और कहीं दूर चले गए। तुम्हारी मॉम और मेरे बीच में सब ठीक है बेटा। कोई बात नहीं, मैं आपको दोष नहीं दे रही। पर किस बात के लिए? इस तरह भागने के लिए। मैं भाग कहाँ रहा हूँ? ये तुम्हें लग रहा है कि मैं भाग रहा हूँ। वो लड़की कौन थी? कौन सी लड़की? वो फ्लाइट अटेंडेंट। खूबसूरत है और काफी जवान भी। फ्लाइट अटेंडेंट? मैं बहुत सी फ्लाइट अटेंडेंट के साथ फ्लाई करता हूँ, मैं तो उनके नाम तक नहीं जानता। 1 साल पहले अगर मॉम ने खुद को ईश्वर सेवा में समर्पित ना किया होता, तो आप मॉम के साथ होते, हम सब घर पर होते, साथ एक परिवार की तरह। क्लोई, तुम जानती हो, जब मेरी और तुम्हारी मॉम की शादी हुई तब हम बहुत ही नासमझ थे। और 20 से 50 साल की उम्र में इंसान की जिंदगी में बहुत कुछ होता है जो उन्हें बदल कर रख देता है। उसने खुद को ईश्वर सेवा में समर्पित कर दिया, और मुझे लगता है कि तुम्हें उसके साथ ज्यादा वक्त बिताना चाहिए। मुझे? आप क्यों नहीं बिताते? आप उन्हें छोड़कर लंदन जा रहे हैं। पर तुम भी तो क्रिसमस के बाद आज तक घर नहीं आई हो। मैं कॉलेज जाती तो हूँ। मेरी भी तो जॉब है। वो मुझे भी अपनी तरह बनाना चाहती है और मुझे ये अच्छा नहीं लगता। जानता हूँ। देखो, हमें पता है कि पिछले 1 साल से हम सब एक दूसरे से अलग अलग रह रहे हैं, पर वो तुम्हारी माँ है, और अच्छा होगा अगर मेरा मतलब हम दोनों उसके साथ थोड़ा और ज्यादा वक्त बिताएं। आप उन्हें मिस करते हैं ना? हाँ, करता हूँ। पर एक बात कहूँ, उसका ये दिन भर धर्म कर्म में लगे रहना मेरी समझ में नहीं आता। मॉम की दी हुई रिंग कहाँ है? वो गाड़ी में है, मैं फ्लाइट के वक्त कभी नहीं पहनता। क्लोई, मैं तुम्हारी मॉम को बहुत प्यार करता हूं, मैं कुछ गलत नहीं करूंगा, ठीक है? अब मेरी फ्लाइट का वक्त हो गया, हम बाद में बात करेंगे। हाँ, जब आप आएंगे मैं जा चुकी होंगी। पर मैं चाहता हूं कि हम फिर से जल्दी ही मिलें। ओके, ये लो, गाड़ी बाहर पार्किंग में खड़ी है। माँ के साथ अच्छे से पेश आना, समझ गई ना? और अपना ख्याल रखना। तुम ठीक हो? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। रुको। जर्नलिस्ट हूँ, सब पता कर लेता हूँ। 1 मिनट। या थैंक्स। तो मैं बस थोड़ी सी निराश हूँ और कुछ नहीं। सोचा था सब साथ होंगे, बर्थडे मनाएंगे, अच्छा वक्त बिताएंगे। उनकी फ्लाइट नहीं होती तो जरूर रुक जाते।
हवाई जहाज रनवे से टेक ऑफ करके बस ऊपर उड़ा ही था कि उतने में 2 कबूतर प्लेन पर गिरे। जानती हो तभी फ्लाइट अटेंडेंट ने क्या कहा? कृपया अपनी कुर्सियों की पेटियां बांध लीजिए। हाँ, माफ करना कैप्टन, बहुत बुरा जोक था। लेकिन हैटी को तो पसंद आया। अगर आपके पास और भी बुरे जोक्स हैं तो मुझे आकर सुना सकते हैं। हेलो मार्कस, जो कंप्यूटर में प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई? नहीं हुई कैप्टन, प्लेन के बहुत सारे इक्विपमेंट पुराने हो चुके हैं। मेरे जन्मदिन पर यह अच्छा तोहफा है। 6 घंटे की फ्लाइट कहीं 9 घंटे की ना हो जाए। आज जन्मदिन के दिन आसमान की सैर कुछ ज्यादा कर लो। जन्मदिन मुबारक हो। हैव अ गुड फ्लाइट। थैंक्स। तो मॉम मानती हैं कि सब कुछ ईश्वर करवाता है? हाँ, उनका तो यही मानना है। अगर वो टीवी पर भूकंप की भी न्यूज़ देख ले तो सबसे यही कहती है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। भगवान में इतना अंधविश्वास। याद है ना, एक बार सुनामी आई थी, वहां एक औरत थी मदीना। उसके 4 में से 3 बच्चे सुनामी में मारे गए, उसकी आंखों के सामने बह गए। उसने एक हाथ से पेड़ पकड़ा था और दूसरे हाथ से अपने 1.5 साल के बच्चे को। उसे भरोसा था कि ईश्वर ने उसकी और बच्चे की जान बचाई, इसलिए उसने ईश्वर को शुक्रिया कहा। लोग मरे और भगवान का शुक्रिया अदा किया? शायद ऐसा नहीं था। बचाव दल का पहला दस्ता आया तो उसने जाने से मना कर दिया। उसका कहना था सब कुछ ईश्वर ही तो करता है। फिर जमीन धंस गई, सबके सब जिंदा दफन हो गए। लोगों के साथ इतना कुछ बुरा होता है, फिर भी वो भगवान में। लोगों का मानना है कि जो होता है वो पहले से तय है। उनका विश्वास है कि ईश्वर की बनाई हुई दुनिया ही सत्य है और एक दिन हर कोई इसको मानेगा। वैसे तुम्हारा क्या मानना है? तुम्हें इन सब बातों पे कितना यकीन है? मैंने उस गांव में देखा कि लोगों ने तबाही में अपना सब कुछ खो दिया है। तुमने वजह नहीं पूछी? वजह ईश्वर नहीं, सुनामी थी। तो तुम्हें भी इन बातों पर यकीन नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ईश्वर ही हर चीज की वजह होता तो मैं यहां अपनी मर्जी से तुम्हें इम्प्रेस करने क्यों बैठता? ओह, बड़ी खूबसूरत हंसी है। तुम भी ना। क्या हुआ? मैं रे की जोक के बारे में सोच रही थी। मुझे उनकी हर बात अच्छी लगती है। रे, तुम्हारा मतलब कैप्टन स्टील? कैप्टन स्टील होंगे दूसरों के लिए। वाह, सचमुच? मतलब तुम दोनों? एक मिनट, नहीं अभी तक नहीं, पर हम लंदन में कुछ दिन साथ बिताने वाले हैं। सच्ची? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? रुको, कहाँ जा रही हो? और भी तो कुछ बताओ। तुमसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। देखो, मैं तुम्हें लंदन से फोन करूंगा। सच में? हाँ, सच में। टाइम हो गया है। इतनी जल्दी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। ओह अच्छा। न जाने रोज कितनी लड़कियों को एयरपोर्ट पर मिलते हो। सबको ऐसे ही फोन करते हो? नहीं, किसी को नहीं करता। क्लोई, ओह हाय जिम। ये टिकट तुम्हारे डैड के लिए है, कल रात के शो के हैं। यू टू। वाओ, इनकी टिकट्स तो मिलती ही नहीं। अब क्या बताऊं, मुश्किल से 2 हफ्ते बाद मिली हैं। 2 हफ्ते?